एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से काम नहीं करवाया। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने पर भी वह स्कूल जाना बंद कर दिया और खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे बच्चे होशियार थे और वो पढ़ लिख कर छोटे लड़के कभी कोई काम नहीं करते। वो सामाजिक गतिविधि से काफ़ी दूर थे, सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखते थे। समय बीतता गया, छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे, अलग अलग शहर में बस गए। दोनों अपने पिता के पास कभी नहीं आते थे, याद करते भी नहीं थे। लड़का अपने पिता को देखने के लिए नहीं आते थे। किसान दिन कमज़ोर होता जा रहा था, इधर उधर मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता हुआ पढ़ा तो नहीं था, पर अपने कर्तव्यों को बखूबी जानता था। वह अपने भाई के लिए कभी गलत शब्द यूज़ नहीं करता था। कुछ दिनों बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पत्रों के द्वारा एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है। कहता है कि ये 3 लड़कों को दे दिया जाए। यह खबर किसान के दोनों छोटे लड़कों तक भी पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव में जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं। दोनों यह जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं। पत्र को खोलते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखते दोनों छोटे बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने किए पर वह रोने लगते हैं। उस पत्र में लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा था अपने उन अनपढ़ लायक बेटों की वजह से, और आज जिंदा नहीं हूँ तो अपने पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। इसलिए मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों में दे दिया जाए। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।